तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग एल्शियम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एल्शियम शुरू करने से पहले पहले तो हम लोग जो भी एल्शियम करेंगे उसको मतलब प्राइम नंबर से काटेंगे। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया? टू। टू के बाद थ्री। थ्री के बाद फाइव। फाइव के बाद सेवन। सेवन के बाद इलेवन। इलेवन के बाद थर्टीन। थर्टीन के बाद सेवनटीन। सेवनटीन के बाद 90। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो इस नंबर के अलावा किसी और से मतलब एल्सियम को नहीं काटेंगे। सबसे छोटा नंबर शुरू करते हैं, जैसे 18 हो गया। तो जब तक मतलब सबसे पहले टू से शुरू करेंगे। जब तक टू से कटेगा तब तक ऐसे टू से मतलब काटते हुए जाएंगे। जब टू से नहीं कटेगा तो अगला नंबर थ्री से काटेंगे। जब थ्री से नहीं कटेगा तो फाइव से। फाइव से नहीं कटेगा तो सेवन से। सेवन से नहीं कटेगा तो इलेवन से। बाकी और किसी नंबर से नहीं काटेंगे। जो प्राइम नंबर होता है सिर्फ उसी से काटेंगे। तो सबसे पहले टू से काटेंगे। तो ये क्या टू के टेबल में 18 आता है? हाँ, 3 बार में आता है। 9 बार में आता है। 2 9 जा 18। और टू के टेबल में 9 आता है? नहीं। तो टू का अगला क्या है? 3। तो 3 के टेबल में 9 आता है कितना बार में? 3 बार में। 3 3 9। फिर 3 के टेबल में 3 कितना बार में आएगा? 1 बार में। चलिए एक और देखते हैं, जैसे 24 हो गया। तो 24 टू के टेबल से कटेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े हैं किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आएगा तो टू से कट जाएगा। तो इसके लास्ट में क्या लिखा है? 24। यानी कि टू से कट जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीका से कर सकते हैं। टू से डिवाइड करने का मतलब होता है उसको आधा कर दो, या उसमें 24 में टू से डिवाइड कर देंगे। जैसे 24 में टू से डिवाइड करेंगे तो टू वन जा टू, दोनों से में काट देंगे। फिर फोर उतरा, फिर टू टू जा फोर, दोनों से में काट देंगे। इसके अंदर कितना है? 12। यहाँ पे 12 लिख दिया जाएगा। या तो दूसरा तरीके क्या बताते हैं, तो 24 का आधा क्या हो जाएगा? 12 सीधा सीधा। और फिर टू के टेबल में 12 आएगा तो आएगा तो टू से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में। फिर टू के टेबल में 6 आएगा कितना बार में? 3 बार में। फिर 3 से 1 बार। 3 1 जा 3। अब एक और देखते हैं। तो चलिए अब इसको काटते हैं। तो सबसे पहले किससे हम लोग काटेंगे? टू से। ये टू के टेबल से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है। हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़े थे किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो टू से कट जाता है। तो टू से डिवाइड करने का क्या मतलब बताते हैं? इसको सीधे सीधा आधा करके लिख देंगे। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। तो सीधा सीधा 15 लिख देंगे। अब टू के टेबल से 15 आएगा? नहीं। क्यों नहीं कटेगा टू के टेबल 15? क्योंकि इसके लास्ट में 5 लिखा है। और किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तभी वो टू से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो अब टू का अगला क्या है? यहाँ पे 3। तो 3 के टेबल 15 आएगा। हाँ, कितना बार में? 5 बार में। 3 5 15। वैसे फिर अगला क्या जाएगा? 3 के टेबल 5 आएगा? नहीं। तो 3 का अगला क्या है? 5। तो 5 के टेबल 5 कितना बार में आएगा? 1 बार में। ये हो गया। अब इसका एक स्टेप और होता है, जैसे जो भी हम लोग जितना मतलब टेबल पढ़ते हैं, 2 से पढ़े हैं, फिर 3 से, फिर 3 से, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। द 2 into 3 into 3, यहाँ पे एल्सियम इक्वल करके LCM लिख करके आगे इक्वल कर देना। फिर आगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो ये अंक एक अंक का है, तो एक अंक का है तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था उसी को यहाँ पे उठा करके लिख देंगे। वैसे ही इसका भी हो जाएगा। एल्सियम इक्वल करके 2 into 2 into 2 into 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? जो आंसर था वही हो जाएगा। जब दो अंक का होगा तब बताऊंगा इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। LCM लिख करके 2 into 3 into 5 आगे इक्वल कर देंगे 30। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसे बड़ा देखते हैं। 64 हो गया। 64 हो गया। 76 हो गया। और 80 हो गया मान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किस हम लोग शुरू करेंगे? टू से। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? किसी भी संख्या क्लास में 0 2 4 6 8 आएगा तो क्या जाएगा? टू से कट जाएगा। तो 64 लिखा था, 64 क्लास में क्या लिखा है? 4, यानी कि टू से कट जाएगा ना। तो टू से काटने का मतलब होता है इसमें डिवाइड कर देता है या आधा कर देता है। डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे। तो 64 लिखा तो 64 लिखेंगे, डिवाइड में कितना करेंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, ये कट गया। फिर 4 उतरा, फिर 2 2 जा 4, कट गया। कितना आया आंसर इसका? 32। यहाँ क्या लिख देंगे? 32। अब बताइए 32 टू से कटेगा? हाँ, क्यों कटेगा? क्योंकि इसके लास्ट में 2 लिखा है। तो 2 के टर्म में कितना आएगा? 2 के टर्म में आएगा नहीं, तो डिवाइड कर दे, आधा कर दे, तो डिवाइड कर देता है। तो 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, फिर 2 दरा, फिर 6
टू दोनों से हम काट देंगे। इसका आंसर कितना आया 16, आप 16 लिख देंगे। तो 2 के टेबल में 16 आता है ना, कितना बार में 8 बार में, तो 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल में 4, फिर 2 बार में, फिर 2 बार से 1 बार में, यानी जब तक 2 से काटते जाएगा वैसे काटते जाएंगे। इसके आगे तो पता है ना, आप लिखेंगे LCM, एलसीएम करके आगे इक्वल करेंगे, जो भी है लिख देंगे 2 इंटू कितना 2 है 3 3 6 2 3 4 5 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक अंक जब रहेंगे तो सीधा सीधा ये लिख करके लिख देंगे आंसर। जब 2 अंक में चलेंगे तो बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इन दोनों का आंसर आप बताएं, यानी कि हम लोग एक बार और एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। यानी कि जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटते हुए जाएंगे। आपको पता चल गया कि मतलब कैसे पता करेंगे वो 2 से कटेगा कि नहीं, और इसे तब तक 2 से काटते हुए चलेंगे। जब 2 से नहीं कटेगा तो अगला किससे काटेंगे 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से। अब चलिए अब 2 अंक का देखते हैं। इन दोनों का आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में। जैसे 12 लेते हैं और 18 ले लेते हैं, इन दोनों का आंसर हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले किस अंक काटेंगे 2 से, तो 2 के टेबल में क्या 12 आएगा, हाँ ये भी 18 में आएगा। यानी कि हम लोग पहले शुरुआत करेंगे 2 से, दोनों में से जो मतलब जैसे 12 मान लीजिए 2 के टेबल में आएगा, लेकिन 18 अगर 2 के टेबल मतलब नहीं आता तो उसको ऐसे उतारते जाएंगे। यानी कि जो 2 के टेबल से नहीं कटेगा उसको उतारते हुए जाएंगे, और जो 2 के टेबल से कटेगा उसको काटते हुए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 2 के टेबल में 12 आता है कितना बार में आएगा 6 बार में, 2 के टेबल में 3 कितना बार में आएगा 9 बार में। अब इन दोनों में देखे, इन दोनों में कोई 2 से कटेगा, हाँ 2 कटेगा और 9 कटेगा नहीं, यानी कि जो 2 से कटेगा उसको काटते हुए जाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतारते हुए जाएंगे। ये नहीं कि इसको भी जबरदस्ती काट देते, ऐसे काटना नहीं है, इसको ऐसे उतार देंगे, जो नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे, हाँ जो कटेगा उसको काटते हुए चलेंगे। तो 2 के टेबल में 6 आएगा ना किनार में 3 बार में, 2 के टेबल में 9 आएगा नहीं, तो ऐसे 9 उतर जाएगा। अब दोनों क्या, दोनों में से कोई 2 से कटेगा नहीं, तो 2 का क्या है 3। आप बताइए 3 के टेबल में दोनों आएंगे, हाँ आएंगे दोनों, तो 3 के टेबल में 9, 3 किनारे में आएगा 1 बार में, 9 किनारे में आएगा 3 बार में, फिर दोनों में से 3 में से 3 कटेंगे ना 3, हाँ तो हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, LCM एलसीएम लिख करके आगे इक्वल करेंगे, फिर जो भी है पहले लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है थोड़ा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि अभी इस तरह से मल्टीप्लाई दे दें कई अंक का, तो कैसे करते हैं। तो पहले तो 2 संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी जो बचा है इसे उतार देंगे। इन दोनों के बीच में ऐसे मार्क किया था ना, तो 2 2 जा कितना जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर 2 को मार्क करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, बचा 3 है तो 3 उतार देंगे, फिर 12 3 जा 36 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब तो आप एक करके दिखाएं, जैसे इसका आंसर 28 हो गया या 96 और 100 हो गया, 30 और 40 हो गया। आप इसका आंसर बताएं। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम का, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देते हैं 108 और 96 ऐसे देते हैं, इससे बड़ा होता है लेकिन पहले इसे देखते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 के टेबल में कटेगा ना, हाँ क्यों कटेगा क्योंकि इस क्लास में 8 है, ये भी कटेगा क्योंकि इस क्लास में 6 है, हम लोग डिविजन रूल में पढ़ चुके हैं। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा कर दो या डिवाइड कर दो, तो डिवाइड हम लोग करते हैं 108। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आदत बनता जाएगा। तो 108 का आदत जो भी होगा फ्लैक्स लिख देंगे, फिर 96 का आदत क्या होगा वैसे लिख देंगे। तो आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि ना प्रैक्टिस करते हैं। तो 2 के टेबल में 10 आएगा, 2 5 10, दोनों से हटा देंगे, फिर 8 उतरा, फिर 2 4 8, इसका आंसर कितना आ गया 54। और फिर ऐसे 96 का निकालेंगे, तो 96 डिवाइड बाई 2, 2 4 8, 9 में से गया 1 6, 2 8 16, इसका आंसर कितना आ गया 48। यहाँ पे 48 ले जाएंगे, यानी जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटते जाएंगे। 54 2 के टेबल में कटेगा ना, 54 और 48 दोनों कटेंगे, तो सीधा सीधा मैं आधा करके लिख देता हूँ। तो 54 का आधा होता है 27, फिर वैसे 48 का आधा होता है 24। अब इन दोनों में बताओ कौन कौन 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इस क्लास में क्या लिखा है 4। अब तो हमको पता है कि 2 से कब कटेगा, क्यों कब कटेगा 2 से, किसी भी संख्या क्लास में 0 2 4 6 8 आएगा तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो इस क्लास में तो कोई नहीं है, इस क्लास में है ना, हाँ तो जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतारते हुए चलेंगे।
तो 2 से 27 कटेगा, नहीं तो 27 ऐसे उतर जाएगा। 24 कटेगा तो 24 काटा कितना होता है 12, तो 12 आप ले लेंगे। फिर अभी भी 2 से कटेगा तो 2 उतारेंगे, 27 ऐसे उतार देंगे। फिर कितना नंबर में कटेगा, इसका 12 काटा क्या आ जाएगा 6, फिर 2 से 27 हो गया। फिर कितना इसका आधा 3 का 6 का आधा कितना आ जाएगा 3, फिर 2 से कटेगा दोनों नहीं, तो 2 का क्या होता है 3, तो 3 के 12 से कटेंगे सब। हाँ कितना 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 5 2 3 4 फिर 5 हो गया, 3 2 5 हो गया। फिर 3 1 3 2 5 3 1 2 3। अब इन दोनों का सारा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसका आंसर आप बताएं मल्टीप्लाई करके। अब इसका अगले वीडियो में देखते हैं 3 अंक का। अब थोड़ा आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आगे चलते क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो पहला हो गया 108 और 90 हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन 54 और 60 हो गया। ये अलग अलग क्वेश्चन है, कॉमन आप लगा रहे हैं, 60 अलग है, ये 54 अलग है, 108 अलग है, 90 अलग है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 76 और 96। फिर चौथा आ जाएगा 64 और 72। फिर पांचवा आ जाएगा 172। फिर छठा हो जाएगा 58 और 20। बस आप इसका आंसर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग 3 अंक का एल्सियम सीखेंगे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।